एजेंट अकेला ये फ्रॉड नहीं कर सकता, इसमें पोस्ट ऑफिस का पूरा स्टाफ मिला हुआ है। क्योंकि हम तो लुट गए, मेरी तो पूरी जिंदगी की कमाई भाई, बच्चों को क्या खिलाऊं, कहाँ से लाऊं। भिवानी में एक बार फिर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करीब 18 लोगों के साथ हुआ। जी हाँ, आपको वीडियो में दिख रहा बुजुर्ग भी अपने करीब 80 लाख रुपए गंवा चुका है। बुजुर्ग ने अपने बिजली विभाग से सेवानिवृत्त होने पर भिवानी डाकघर में एजेंट के माध्यम से रुपए जमा करवाए थे ताकि भविष्य में काम आए। हुआ ठीक इसके उल्टा। बुजुर्ग को जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसके खाते में से महीनों पहले उसकी जमा पूंजी एजेंट निकाल चुका था। फ्रॉड का शिकार हुआ बुजुर्ग हरियाणा सरकार का हर एक दरवाज़ा न्याय के लिए खटखटा चुका है, लेकिन महीनों बीत जाने पर भी उसको नहीं मिला न्याय। बजाज क्लोथिंग होलसेल अब रिटेल में शुरू। एक ही शॉप में आपको मिलेगी महिला व जेंट्स की ड्रेस, चिनार, रेमंड, सियाराम, डोनियर व गंगा कुरपाली जैसे ब्रांडेड कपड़े, लेडीज फैब्रिक, फैंसी कुर्तियां, पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा व सफारी सूट पर भारी छूट। एक बार आपके अपने शोरूम पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है बिचला बाजार भिवानी। मोबाइल नंबर है 9812040060 व 9992922483। मेरा नाम विजयपाल सिंह है, मैं डीसी कॉलोनी में रहता हूँ और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। जनवरी 2016 में मेरी रिटायरमेंट हुई है। मेरी रिटायरमेंट पे जितना भी मेरे फंड्स जो है ना मिले, वो मैंने पोस्ट ऑफिस, मेन पोस्ट ऑफिस घंटाघर भिवानी में है, एजेंट लीला मेहता और उनकी मिसेज जो कि एजेंट है उषा मेहता, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दिए सारे पैसे। उसके बाद जब मेरी मेचोरिटी करीबन है नवंबर 2022 में हुई 2 कॉपियों की, तो मैं जो है ना उनको एनकैश करवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में गया। उनमें जो है ना टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी करीबन 80 लाख रुपए की थी। उन 2 कॉपियों की मेचोरिटी जो हुई थी उनके 13 लाख रुपए थे। 6.5 लाख की 2 कॉपीज थी। पोस्ट ऑफिस जाके मुझे पता चला कि ये मेरी कॉपी जो है ना फ्रॉड है, इनमें कोई पैसा नहीं है। उसके बाद जो है ना मेरे पैरों की जमीन गई खिसक, क्योंकि मेरी सारी इन्वेस्टमेंट उनके पास थी और मेरी जितनी भी कॉपियां थी 5-6 कॉपी जो है ना टीडी की थी और 5 कॉपियां मेरी आरडी की थी। वो सब एजेंट के पास रहती थी। मैं भाग के अपनी मिसेज को लेके उनके घर गया और वो कॉपियां मैंने बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन में उनके पंजे से निकाली, उनसे बात की। तो उन्होंने जो है ना मेरे को बताया कि हमने भाई फ्रॉड कर दिया है और आप हमें माफ़ कर दो और धीरे धीरे करके आपकी सारी रकम हम चुका देंगे, आप कहीं भी हमारी कृपया करके कंप्लेंट मत करना। ऐसा कहते कहते उन्होंने जो है ना थोड़ा अरसा निकाल दिया। इन द मेन टाइम जो टीडी के एजेंट थे लीला मेहता, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, क्योंकि मेरे को उड़ते हुए खबर लगी है कि उसका भी मर्डर हुआ है उसकी मिसेज के द्वारा और बच्चों के द्वारा। उसके बाद जब मैंने जो है ना उनकी रस्में पूरी होने के बाद एजेंट उससे मेहता से बात की, तो उसने फिर मेरे को ये कहा कि
उनको जो है ना मेहता जी को पता होगा, हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, जो है ना हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो है ना आप लोग हमारे पास आए तो आपको और आपकी मिसेज को जान से मार देंगे। मेरे अलावा जो है ना मेरी नॉलेज में 18 आदमी तो हैं, बाकी इधर उधर से पता लगा है कि कम से कम 35-40 आदमियों के साथ भिवानी में फ्रॉड हुआ है। क्या आप भी अपना घर लिफ्ट या शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो हमें बताएं। जय दुर्गा कंपनी हाउस आपके घर को बिना किसी नुकसान के लिफ्ट व शिफ्ट करेगी। संपर्क करें 8006468251 और दूसरा नंबर है 9625082022। सरकार जाता है, पुश किया जाता है, क्या कहते हैं, घुमाना पड़ता है, बाई वन उसको घुमाना पड़ता है। एक बंदा कम से कम 2 जगह घुमा सकता है आराम से। करीबन 25-30 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है सर। उसके बाद मैंने जो है ना पोस्ट ऑफिस में शिकायत दी, क्योंकि भाई ये तो कोई पैसा देंगे नहीं। पोस्ट ऑफिस वालों ने 1-1.5 महीने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने पोस्ट ऑफिस में रिमाइंडर दिया और रिमाइंडर के साथ साथ मैंने पोस्ट ऑफिस के अम्बाड़ा हेड ऑफिस में रजिस्टर्ड डाक से अपनी कंप्लेंट भेजी। साथ ही साथ मैंने जो है ना सीएम विंडो में भी कंप्लेंट दी, गृह मंत्री हरियाणा सरकार को भी कंप्लेंट दी रजिस्टर्ड डाक से, और एसएसपी भिवानी को जो है ना कंप्लेंट दी। उसके बाद जो है ना एसएसपी साहब ने वो कंप्लेंट इकोनॉमिक सेल में भी भिजवा दी। वहाँ पता नहीं क्या कार्रवाई चल रही है, न हमें बताया जाता न स्टेटस बताया जाता। पोस्ट ऑफिस वालों ने एक बार बुला के हमारे बयान ले लिए, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, न हमें कोई इन्फॉर्मेशन। एजेंट अकेला ये फ्रॉड नहीं कर सकता, इसमें पोस्ट ऑफिस का पूरा स्टाफ मिला हुआ है, और ख़ासकर विजिलेंस इंस्पेक्टर जो है ना अरुण सिहाग है, और सुप्रीडेंट जो है ना, दोनों का पूरा हाथ है। क्योंकि खुद अरुण सिहाग ने मेरे को ये बोले है जब मेरे बयान लिए कि भाई ये आदमी तो 8 साल से फ्रॉड करने लग रहा था, हमें पता है इस चीज़ का। मैंने उनको फिर ये कहा कि आपको पता है तो आपने रोक क्यों नहीं लगाई उसके ऊपर, इसका मतलब तो आप भी धसे हुए हो अंदर ही उसके। ये तक हमारी बात हुई है। जी देखो जी, जो है ना मेरे ख्याल तो जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनका तो भरोसा उठ ही गया। आम जनता का भी जिस चीज़ को पता लगेगा, पोस्ट ऑफिस में खुद हमने पता लगाया है कि जब से इसका पता लगा है फ्रॉड का, डिपॉजिट जो है ना वो 50% रह गई है। इतना भरोसा लोगों का उठ गया है। वो ऐसे हुआ जी, इन्होंने जो है ना जलान पोस्ट ऑफिस में मेरा फर्जी खाता खुलवाया, बचत खाता। हाँ जी, ये तो पोस्ट ऑफिस वाले बता सकते हैं उन्होंने कैसे खोल दिया। हाँ जी, और मेरी जो है ना 1 कॉपी सीनियर सिटीजन की और 2 कॉपी आरडी की, उनकी पूरी की पूरी अमाउंट इन्होंने उस खाते में ट्रांसफ़र करवाई, जो कि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के मिले बिना संभव नहीं है। और वहाँ से फिर इन्होंने निकलवा ली।
जिसका मेरे को बाद में पता चला है। उसके बाद सर जो है ना, अभी 3 दिन पहले 2 तारीख को मेरी गाड़ी जो है ना, मेरे घर के गेट के आगे से ईस्ट एजेंट के बेटे शुभम मेहता ने उठा ली। वो गाड़ी उन्होंने हमारे को गिरवी के तौर पे दी थी, अमाउंट के बदले में। उन्होंने जो है ना लिख के दे रखा है मेरे को 65 लाख रुपए के बदले में जो है ना वो गाड़ी, के भाई 3 दिन में हम आपके सारे पैसे दे देंगे, गाड़ी ले आएंगे। ये लिख के मेरे पास दे रखा है बाकायदा। शुभम मेहता के भी सिग्नेचर है और गाड़ी उसकी मम्मी उषा मेहता के नाम है, उसके भी सिग्नेचर। ये उषा मेहता और ये जो है ना शुभम मेहता, ये मेरे को बाकायदा उन्होंने लिख के दे रखा है। अन्य लोगों ने जो है ना 4-5 लोग ऐसे जो है ना मेरी नॉलेज में हैं, जिन्होंने एसपी को भी कंप्लेंट की है, गृह मंत्री को भी की है और सीएम विंडो में भी की है, पोस्ट ऑफिस में भी की है, हेड ऑफिस में भी की है। बाकी लोगों ने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि जो है ना शायद लोकल प्रशासन को ही अब तक की है। मेरे को तो जी अब तक जो है ना नील कोऑपरेशन मिले, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। ये गाड़ी उठने के बाद मैंने सीसीटीवी फुटेज भी दे दी, सिटी थाने में कंप्लेंट भी करवा दी। उसके बाद वो मेरे को 5 दिन से चक्कर कटवा रहे हैं। उस लड़के को जो है ना उन्होंने वहाँ थाने में स्टाफ के सामने स्वीकार किया है कि गाड़ी हमने उठाई है और सीसीटीवी फुटेज भी है, और वहाँ बैठ के ये बोला है कि हम गाड़ी भी नहीं देंगे, पैसे भी नहीं देंगे, जो हमारा पुंजड़ पड़ना है पढ़ लो। कल जो है ना डीसी साहब की अध्यक्षता में और पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है ग्रीवेंसेस कमेटी की। उसमें ये मसला उठाया गया, तो उससे हमें ये उम्मीद बंधी है लोकल प्रशासन से कि अब हमें न्याय मिलेगा। और हम जो है ना न्याय की, मंत्री जी ने 1 महीने का समय उनको दिया है, 1 महीने इंतज़ार करेंगे, नहीं फिर हम परेशान और मजबूर होके और आगे अपील करेंगे। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो लुट गए। मेरी तो पूरी ज़िंदगी की कमाई भाई, बच्चों को क्या खिलाऊं, कहाँ से लाऊं।